हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में परसेंटेज प्रतिशत के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो प्रतिशत प्रतिशत एक का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है परसेंटेज। कहने का मतलब परसेंटेज एक इंग्लिश वर्ड है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है प्रतिशत। तो आइए अब हम लोग प्रतिशत के विषय में जानते हैं जो प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत का मतलब हुआ, प्रति मतलब हुआ एक यानी कि इच, और शत का मतलब हुआ 100। अब देखिए प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कहने का मतलब प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह होता है ये। कहने का मतलब इसी चिन्ह के द्वारा, इसी सिंबल के द्वारा हम लोग प्रतिशत को डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है 5%, 5%। तो कैसे लिखेंगे? तो 5 और परसेंटेज। अब हमको लिखना है 6%, तो कैसे लिखेंगे? 6%। आइए अब हम लोग इस पर कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल है हमारा 500 का 20% कितना होगा? कितना 500 का 20% कितना होगा? तो अब देखिए 500 का मतलब हो गया गुना, और ये क्या है? 20% है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 20, और 20 से इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, सिंबल को हटाएंगे, तो इसके बदले बटा में आ जाएगा 100। कहने का मतलब 500 गुना 20/100। जीरो डबल जीरो कैंसिल, 5 से 20 को गुना करेंगे, 20×5 100। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब 500 का जो 20% होगा वह कितना होगा? 100 होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 400 का 10%। कहने का मतलब 400 का 10% कितना होगा? तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा, एट फर्स्ट लिखेंगे 400 का मतलब क्या होता है? गुना होता है, तो गुना लिख लेंगे। अब क्या है? 10% है ना, इस 10 से इस प्रतिशत के चिन्ह को, प्रतिशत के सिंबल को हटाएंगे तो 10 के बटा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 10/100। चूँकि 10 के से इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाए, इसी प्रतिशत के चिन्ह के बदले 10 के बटा में आ गया 100। अब डबल जीरो क्या हो गया? कट गया, बच गया क्या? 10 चौके 40। कहने का मतलब 400 का जो 10% होगा वह कितना होगा? 40 होगा। आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। सपोज कीजिए हम लोग मार्केट गए कुछ कपड़ा खरीदने के लिए, और जब हम मॉल पहुँचे तो मॉल में हमने देखा एक जीन्स का कीमत दिया हुआ था। जीन्स का जो कीमत दिया हुआ था, जीन्स का जो प्राइस दिया हुआ था वह दिया हुआ था 850 रुपया, और कहा जा रहा था जो इस 850 रुपये के जीन्स पर 10% ऑफ है, 10% ऑफ है। कहने का मतलब 850 रुपया जिस जीन्स का प्राइस है उस पर 10% ऑफ है। तो कहने का मतलब 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब हम लोगों को एक्चुअल अमाउंट उस जीन्स के बदले कितना पेड करना होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 850 का 10% निकाल लेंगे। चूँकि 10% ऑफ है ना,
और 10% किस पे ऑफ है? ऑफ का मतलब छूट, यानी कि डिस्काउंट। तो 10% किस पे छूट है? तो 850 रुपया पर ही ना 10% छूट है। तो 850 का हम लोग 10% निकाल लेंगे। 850 का 10%, 10% क्या है? ऑफ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 850 का मतलब गुना हो जाएगा। 10 से इस परसेंटेज को हटाएंगे, कहने का मतलब 10 से इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 10 के बटा में आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ 100 लिख लेना है। अब देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, क्या बचा? 85 को 100 गुना करेंगे, क्या हुआ? 85 ही हुआ। कहने का मतलब हमने जो मॉल में 850 रुपये का जीन्स देखा जिस पर 10% ऑफ था, कहने का मतलब 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, तो एक्चुअल में कितना रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा था? तो 85 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा था। कहने का मतलब 850 रुपये का जो जीन्स था उस पर 85 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो अब जो हमको दुकानदार को पैसा पेड करना है जीन्स का, तो वह 850 में से 85 रुपया काट करके पेड करना है, क्योंकि 85 रुपया क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जीन्स का कीमत क्या हो जाएगा? 850 माइनस 85। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 7। कहने का मतलब 765 रुपया उस जीन्स का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।